नमस्कार। आज हम बात करेंगे माता सती और भगवान शिव की प्रेम कथा के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जहाँ पर अलग अलग जगह हमें अलग अलग कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, पर आज मैं ये कोशिश करूँगी कि आपके समक्ष मैं शिव पुराण और एक दो और पुराण है जैसे स्कंद पुराण, उन सब से मिलाकर उन सब का सार निकालकर मैं आप सभी के समक्ष उस कथा को प्रस्तुत करूँगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है माता सती और भगवान शिव की प्रेम कथा। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और भगवान शिव की पत्नी थी। इनकी उत्पत्ति तथा अंत की कथा विभिन्न पुराणों में विभिन्न रूपों में उपलब्ध होती है। शैव पुराण में भगवान शिव की प्रधानता के कारण शिव को परम तत्व तथा शक्ति यानी कि शिवा को उनकी अनुगामिनी बताया गया है। इसी के समानांतर शाक्त पुराण में शक्ति की प्रधानता होने के कारण शक्ति यानी कि शिवा को आदि शक्ति यानी कि परम तत्व तथा भगवान शिव को उनका अनुगामी बताया गया है। पुराणों के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने विष्णु मूर्ति के अभिषेक के लिए सती को उसकी बहनों सहित वन भेजा। तदुपरांत सती को वहां एक रुद्राक्ष मिलता है। बहनों के आग्रह से वे उस रुद्राक्ष को नदी में फेंक देती हैं। फिर मूर्ति का अभिषेक होता है, परंतु विष्णु मूर्ति में शिवलिंग न होने के कारण मूर्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाती है। तब दक्ष नारायणी यज्ञ करने का निश्चय करते हैं। उसके सफल होने के लिए सती बहनों सहित 108 पारिजात के फूल लेने के लिए वन जाती हैं। तभी उसकी दधीची से भेंट होती है। फिर दधीची सती को मूर्ति मंदिर में प्रवेश न होने का कारण बताते हैं। फिर मूर्तिकार से शिवलिंग लेकर सती उस अपूर्ण विष्णु मूर्ति पर रख देती हैं और इससे विष्णु मूर्ति निर्विघ्न मंदिर में प्रवेश कर पाती है। शिवलिंग को देखकर दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आता है। वे सती पर क्रोधित होकर दक्ष उसे प्रायश्चित करने के लिए 1,00,000 कमलों के फूलों पर विष्णु का नाम लिखने का आदेश देते हैं। सती वह कार्य पूर्ण कर लेती है, पर कमल पर शिव का नाम देखकर दक्ष को और क्रोध आता है, पर वह शिव की माया समझकर सती को क्षमा कर देते हैं। तदुपरांत दक्ष महामंडल की बैठक आरंभ करते हैं और उसमें शिव को आमंत्रित करते हैं और उनका अपमान करके दक्ष अपूजनीय होने का शिव को श्राप देते हैं। फिर नंदा व्रत का अनुष्ठान करके सती शिव को प्रसन्न कर देती हैं। फिर ब्रह्मा की आज्ञा पर दक्ष शिव का विवाह अपनी पुत्री सती के साथ कर देते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में अपेक्षाकृत तटस्थ वर्णन है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी को शिव के विवाह की चिंता हुई तो उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की और विष्णु जी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को बताया कि यदि भगवान शिव का विवाह करवाना है तो उन्हें देवी शिवा की आराधना करनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि दक्ष से कहिए कि वह भगवती शिवा की तपस्या करे और उन्हें प्रसन्न करके अपनी पुत्री होने का वरदान मांगे। यदि देवी शिवा प्रसन्न हो जाएंगी तो सारे काम सफल हो जाएंगे। उनके कथनानुसार ब्रह्मा जी ने दक्ष से भगवती शिवा को प्रसन्न करने का आदेश दिया और प्रजापति दक्ष ने देवी शिवा की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी शिवा ने उन्हें वरदान दिया कि मैं आपकी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। मैं तो सभी जन्मों में भगवान शिव की दासी हूँ, अतः मैं स्वयं भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करूंगी और उनकी पत्नी बनूंगी। साथ ही उन्होंने दक्ष से यह भी कहा कि जब आपका आदर मेरे प्रति कम हो जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए दक्ष को उन्होंने ये वरदान दे दिया। तदनुसार भगवती शिवा सती के नाम से दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं और घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करती हैं तथा भगवान शिव से उनका विवाह होता है। इसके बाद की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित कथा से काफी हद तक अनुरूप ही है। दक्ष अपनी लौकिक बुद्धि से भगवान शिव के प्रभाव को ना समझने के कारण उनके वेश को अमर्यादित मानते थे और उन्हें किसी प्रकार सती के योग्य वर नहीं मानते थे।
अतः उन्होंने विचार कर भगवान शिव से शून्य स्वयंवर सभा का आयोजन किया और सती से आग्रह किया कि वे अपनी पसंद के अनुसार वर चुन लें। भगवान शिव को उपस्थित ना देखकर सती ने शिवाय नमः कहकर वरमाला पृथ्वी पर डाल दी तथा महेश्वर शिव स्वयं उपस्थित होकर उस वरमाला को ग्रहण कर सती को अपनी पत्नी बनाकर कैलाश लौट गए। दक्ष बहुत दुखी हुए। अपनी इच्छा के विरुद्ध सती के द्वारा शिव को पति चुन लिए जाने से दक्ष का मन उन दोनों के प्रति क्षोभ से भर गया। इसलिए बाद में अपनी राजधानी में आयोजित विराट यज्ञ में दक्ष ने शिव और सती दोनों पत्नी पत्नी को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी सती ने अपने पिता का यज्ञ में जाने का हठ किया और शिव जी के द्वारा बार बार रोकने पर अत्यंत कुपित होकर उन्होंने अपना भयानक रूप दिखाया। इससे भयाक्रांत होकर शिव जी के भागने का वर्णन हुआ है और उन्हें रोकने के लिए जगदम्बिका ने 10 महाविद्या का रूप धारण किया। फिर शिव जी के पूछने पर उन्होंने अपने 10 रूपों का परिचय दिया। फिर शिव जी के द्वारा क्षमा याचना करने के पश्चात पूर्णा प्रकृति मुस्कुराकर अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाने को उत्सुक हुई। तब शिव जी ने अपने गमों से कहकर बहुसंख्यक सिंहों से जुड़े रथ मंगवाकर उस पर आसीन करवाकर भगवती को ससम्मान दक्ष के घर भेजा। शेष कथा कतिपय अंतरों के साथ पूर्व वर्णित कथा के प्रायः अनुरूप ही है, परंतु इस कथा में कुपित सती छाया सती को लीला का आदेश देकर अंतर्धान हो जाती हैं और उस छाया सती के भस्म हो जाने पर बात खत्म नहीं होती, बल्कि शिव के प्रसन्न होकर यज्ञ पूर्णता का संकेत दे देने के बाद छाया सती की लाश सुरक्षित तथा देदीप्यमान रूप में दक्ष की यज्ञशाला में ही पुनः मिल जाती है। फिर देवी शक्ति द्वारा पूर्व में ही भविष्यवाणी रूप में बता दिया जाने के बावजूद लौकिक पुरुष की तरह शिवजी विलाप करते हैं तथा सती की लाश सिर पर धारण कर विक्षिप्त की तरह भटकते हैं। इससे त्रस्त देवताओं को त्राण दिलाने तथा परिस्थिति को संभालने हेतु भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती की लाश को क्रमशः खंड खंड कर काटते जाते हैं। इसी प्रकार सती के विभिन्न अंग तथा आभूषण के विभिन्न स्थानों पर गिरने से वे स्थान शक्तिपीठ की महिमा से युक्त हो गए। इस प्रकार 51 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया। फिर सती की लाश न रह जाने पर भगवान शिव ने जब व्याकुलता पूर्वक देवताओं से प्रश्न किया तो देवताओं ने उन्हें सारी बात बताई। इस पर निश्वास छोड़ते हुए भगवान शिव ने भगवान विष्णु को त्रेता युग में सूर्यवंश में अवतार लेकर इसी प्रकार पत्नी से वियुक्त होने का शाप दे दिया और फिर स्वयं 51 शक्तिपीठों में सर्वप्रधान काम रूप में जाकर भगवती की आराधना की और उस पूर्णा प्रकृति के द्वारा अगली बार हिमालय के घर में पार्वती के रूप में पूर्णावतार लेकर पुनः अपनी पत्नी बनने का वर प्राप्त किया। इस प्रकार यह सती अगले जन्म में पार्वती रूप में हिमालय की पुत्री बनकर पुनः भगवान शिव को पत्नी रूप में प्राप्त हो गईं। तो ये थी भगवान शिव और माता सती की प्रेम कथा। जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में हमने जिन 51 शक्तिपीठों का जिक्र किया है, हमारा कल से अगला टॉपिक वही 51 शक्तिपीठ रहेंगे। तो अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको उन सभी 51 शक्तिपीठों के बारे में पता चलता रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।